तुम सभी को हाय हेलो, तुम सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स IQ और मेरा नाम है हिना रिजवी। सो टुडे आई एम हियर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज़ एक्सपोनेंट। आज हम लोग एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो चलो सबसे पहले जान लेते हैं कि एक्सपोनेंट में पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को। टेबल ऑफ द कंटेंट इज़ व्हाट इज़ एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट और पावर होते क्या हैं, वाई वी स्टडी एक्सपोनेंट या नीड ऑफ एक्सपोनेंट, कि एक्सपोनेंट हमें पढ़ना क्यों होता है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, फिर अदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मिस्ट्री। देखो ये जो पॉइंट नंबर 4 है ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज तुम लोगों को कुछ नई बातें जानने मिलेंगी इसमें जो अब तक बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। फिर है क्वेश्चंस और उसके बाद है कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हर स्टूडेंट, लगभग 10 में से 8 स्टूडेंट ये कॉमन मिस्टेक तो करता ही करता है। तो शुरू करते हैं वन बाय वन टॉपिक के साथ। सबसे पहला है कि एक्सपोनेंट या पावर क्या होता है। व्हाट इज एक्सपोनेंट एंड पावर। अगर मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूँ लाइक 2 रेज़ टू द पावर 4, ये मैंने एक्सप्रेशन लिखा 2 रेज़ टू द पावर 4। इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे हम 2 रेज़ टू द पावर 4। ये इसको रीड करने का तरीका है। हम इसको पढ़ते हैं 2 रेज़ टू द पावर 4। अब इसको मैं डिफाइन करूं अगर, तो देखो ये जो 2 है, ये इस 2 को हम कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर 4 लिखा है इसको क्या कहते हैं बताओ, पावर? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको कहते हैं एक्सपोनेंट। यस, ये एक्सपोनेंट है। अब अगर ये एक्सपोनेंट है मैम तो फिर पावर क्या है, यही सोच रहे हो ना तुम लोग कि हम तो आज तक इसे पावर कहते आ रहे हैं, बट ये पावर नहीं है बच्चों, ये है एक्सपोनेंट। देखो इस पूरे को, लाइक ये जो पूरा है, इस पूरे को हम पावर कहते हैं। बात समझ आई? इस पूरे को हम पावर कहते हैं। 2 रेज़ टू द पावर 4, इसको सिर्फ पावर नहीं कहते हैं, इसको एक्सपोनेंट कहते हैं, और इस पूरे एक्सप्रेशन को हम पावर कहते हैं। तो आज एक चीज़ तो तुम लोग को क्लियर हो गई होगी, जो तुम लोग हमेशा 2 रेज़ टू द पावर 4 को, ये जो पावर है इसको पावर कहते होगे, इसको पावर नहीं, इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है। ठीक है, तो दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है कि हमें एक्सपोनेंट पढ़ना क्यों है, क्या ज़रूरत है एक्सपोनेंट पढ़ने की। अगर एक्सपोनेंट नहीं पढ़ेंगे तो कुछ हो जाएगा। तो जी हाँ, हम एक्सपोनेंट क्यों पढ़ते हैं। देखो हमें नीड इसलिए है कि मैथमेटिक्स में बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं और बहुत छोटे छोटे नंबर्स भी होते हैं, तो उन नंबर्स को पढ़ना, बोलना, लिखना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो उसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमें पढ़ना होता है एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलो मान लो मैं एक यहाँ पर बड़ा सा फिगर लिखती हूँ, लाइक मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ पता है क्या होता है मास ऑफ अर्थ? चलो बताते हैं। 5997000000000000000000000। ओह माय गॉड, हाउ मेनी जीरोस। ये होता है मास अर्थ का, किलोग्राम केजी में। अब अगर मैं तुमसे कहूँ कि बच्चों ज़रा इसको पढ़ के दिखाओ, तो तुम इसको क्या पढ़ोगे? सीरियसली तुम इसे पढ़ नहीं पाओगे। मतलब यूनिट 10, 100, 1000 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये नंबर नहीं ख़त्म होगा। तो इस जैसे बड़े बड़े नंबर्स को हमें छोटे से फॉर्म में लिखने के लिए एक्सपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं इसको लिख सकती हूँ 5.972 इंटू 10 टू द पावर 24। लो देखो कैसे इतने बड़े से नंबर्स को मैंने छोटे से फॉर्म में लिख दिया। टाइम की भी बचत और इंक की भी बचत। तो इसी जैसे बड़े बड़े नंबर्स और इसी जैसे छोटे छोटे नंबर्स को लिखने के लिए हमें क्या होती है, एक्सपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। चलो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। यस, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपोनेंट के लॉज। अब कुछ लॉज होते हैं, कुछ 3 लॉज होते हैं जो पढ़े होंगे तुमने।
सबसे पहला जो लॉ होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लॉ। देखो ये क्या है, ये है प्रोडक्ट लॉ। अब प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है समझना, अगर दो नंबर्स जिनका बेस सेम है और रिलेशन है उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। क्या बोला मैंने, दो नंबर्स जिनका बेस सेम है और उनमें रिलेशन है मल्टीप्लाई का, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो। मान लो 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 4, ये मैंने दो नंबर्स लिए। अब देखो दोनों का बेस सेम है, रिलेशन मल्टीप्लाई का है, तो उनके एक्सपोनेंट क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यस, 2 + 4 इट विल बी 6 हो गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -4। अब अगर ऐसा कुछ हो जाए तो भी घबराना नहीं है, काम वही करना है। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। 2 प्लस, अब ये माइनस है ना, तो इसको पहले हम ब्रैकेट में लिख लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस माइनस माइनस -4। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर -2। सिंपल। ये तो फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ जो होता है उसको हम कहते हैं क्वेशेंट लॉ। क्या कहते हैं, उसका नाम है क्वेशेंट लॉ। अब ये क्वेशेंट लॉ क्या कहता है, ये लॉ नंबर 1 था, ये लॉ नंबर 2 है। देखो क्वेशेंट लॉ कहता है कि अगर दो नंबर जिनका बेस सेम है और बीच में डिवीज़न का साइन है या डिवीज़न का रिलेशन है, तो उनकी जो पावर्स होती हैं या उनके जो एक्सपोनेंट्स होते हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। यस, ये कहता है सेकेंड लॉ। क्या कहता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझो। मान लो अगेन दो नंबर हैं, 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 2। दोनों का बेस सेम है, बीच में डिवाइड का साइन है, तो इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 4 - 2। आंसर आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2। सिंपल। एक और एग्जाम्पल से समझ लो, 2 रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर -2। देखो मैं तुम्हें दो एग्जाम्पल्स इसीलिए दे रही हूँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ताकि तुम्हें कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाए। क्योंकि क्वेश्चंस में माइनस मिलता है ना, तो जो बच्चे होते हैं वो घबरा जाते हैं कि अरे माइनस आ गया, आप क्या करें। तो घबराना बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो बेस सेम है, बीच में डिवीज़न का साइन है, तो इनके एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। एग्जैक्टली। तो 4 माइनस, अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो ऐसे करके लिख दो, ठीक है। फिर 2, अब देखो माइनस और माइनस मिलकर के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, तो 2 रेज़ टू द पावर 4 + 2। तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर 6। आया समझ में। चलो अब हम अगला लॉ देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लॉ है पावर लॉ। यस, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, अगर एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट, या आपकी भाषा में पावर के ऊपर पावर है, तो क्या हो जाता है, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। a रेज़ टू द पावर m और उसके ऊपर भी पावर n, तो m इंटू n को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल। चलो इसको भी एग्जाम्पल से देख लो। जैसे एग्जाम्पल, मान लो मैंने लिखा 3 रेज़ टू द पावर 4 और उसके ऊपर एक और 2, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्या करेंगे, 4 2 = 8, 3 रेज़ टू द पावर 8 आंसर आ गया। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो ये है 3 रेज़ टू द पावर 2 और -2, 3 रेज़ टू द पावर 4 एंड उसकी भी एक्सपोनेंट है -2, तो क्या हो जाएगा, ये 3 रेज़ टू द पावर -8 हो जाएगा बस। ऑलराइट। तो आई होप ये तीनों लॉ समझ में आ गए होंगे। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, अगर बेस दो नंबर के बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो उनके एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाते हैं। क्वेशेंट लॉ क्या कहता है, दो नंबर जिनके बेस सेम है, बीच में डिवीज़न का साइन है, तो उनके एक्सपोनेंट माइनस हो जाते हैं। पावर लॉ क्या कहता है, अगर एक के ऊपर एक एक्सपोनेंट है तो क्या हो जाते हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं। क्लियर है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि समझ लो, क्योंकि वो क्वेश्चंस में जब आएंगे ना तो वहाँ पे तुम्हें आसानी रहेगी। चलो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखो अब ये क्या है,
इसको समझते हैं। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं क्वेश्चन करने के दौरान। जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, a इंटू बी रेस टू द पावर n। अब देखो ब्रैकेट के अंदर दो या दो से ज़्यादा टर्म्स अगर लिखे हैं तो जब भी हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये जो एक्सपोनेंट है वो दोनों के साथ आएगा। मतलब ये n a के साथ भी आएगा और ये n b के साथ भी आएगा। तो हम इसको अलग अलग करके कैसे लिख सकते हैं, a रेस टू द पावर n इंटू b रेस टू द पावर n। एग्जाम्पल देख लो, दो नंबर लिखे मैंने 2 इंटू 3 रेस टू द पावर 4। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 रेस टू द पावर 4 इंटू 3 रेस टू द पावर 4। ठीक है, बाकी आगे ये सॉल्व हो जाएगा। दूसरा देखो, अगर दो नंबर फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, अपॉन में लिखे हुए हैं और ब्रैकेट के बाहर कोई एक्सपोनेंट लगा है तो क्या करेंगे, ये जो एक्सपोनेंट है ये a के साथ भी आएगा और ये b के साथ भी आएगा। तो इसको लिख सकते हैं a रेस टू द पावर n और b रेस टू द पावर n। अगेन एग्जाम्पल देखो, मैंने नंबर लिया 2/3 और बाहर एक्सपोनेंट है 4। तो ये 4 को कैसे लिखेंगे, 2 रेस टू द पावर 4 अपॉन 3 रेस टू द पावर 4। ऑलराइट, सी देखो, a रेस टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 एक्सपोनेंट लगा है तो उसका आंसर हमेशा ही 1 आएगा। कितने बड़े से बड़ा नंबर हो, मान लो लिखा है 2 रेस टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। 2 करोड़ भी होता ना, 2 करोड़ रेस टू द पावर 0, तो उसका आंसर भी 1 ही होता। अब अगर किसी नंबर के ऊपर 1 पावर लगी है, 1 एक्सपोनेंट लगा है, तो एक्सपोनेंट अगर 1 लगा है तो उसका आंसर आ जाता है नंबर इटसेल्फ। a रेस टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a। ये देखो एग्जाम्पल देख लो, 2 रेस टू द पावर इज इक्वल्स टू 2। इस तरह 5 होता, 5 रेस टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू क्या होता, बोलो, एग्जैक्टली 5 होता। ठीक है, तो अगर एक्सपोनेंट 1 है तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, लेकिन अगर एक्सपोनेंट -1 है तब नंबर इटसेल्फ नहीं आएगा। तब वो माइनस को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। यस, a रेस टू द पावर -1 है तो उसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a रेस टू द पावर 1। और अभी तुमने ऊपर सीखा है ना कि a रेस टू द पावर 1 होता है तो नंबर इटसेल्फ आ जाता है, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का क्या मतलब होता है, वाइस वर्सा का मतलब ये होता है, अगर मैंने लिखा है 1 अपॉन a रेस टू द पावर 2 सपोज एग्जाम्पल, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ a रेस टू द पावर 2। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। सिमिलरली अगर ये देखो माइनस में लिखा हुआ है तो क्या होगा, 1 अपॉन a रेस टू द पावर 2। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है, अगर अंडर रूट में लिखा हुआ है, अंडर रूट a और बाहर 2, 3, 4, 5 कुछ भी लिखा है, तो तुम्हें रूट हटाना है तो a बाहर का जो भी नंबर होगा वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, 1 अपॉन n। एग्जाम्पल देख लो, जैसे 3 लिखा हुआ है, अंडर रूट 3 और बाहर इसका क्या निकालना है, तुम्हें स्क्वायर रूट निकालना है, 2 है तो 3 लिख दिया और ये जो 2 है वो 1 अपॉन 2 करके लिख देंगे, हो गया। अब यही चीज़ देखो इसी से थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी एक्सपोनेंट लगा हुआ है, तब क्या करेंगे, वही काम करना है जो ऊपर किया है। ऑलरेडी एक्सपोनेंट लगा है तो a रेस टू द पावर m तो रहेगा ही, इंटू 1 अपॉन n। तो m1 ज़ा m अपॉन n हो जाएगा ये। एग्जाम्पल देखो, 5 रेस टू द पावर 7 और बाहर लिखा है 6, तो करना क्या है, 5 रेस टू द पावर 7 तो एज इट इज़ रहेगा और ये 6 कहाँ चला जाता है, डिनोमिनेटर में चला जाता है, तो डिनोमिनेटर में लिख दिया 7 अपॉन 6। अब ये लास्ट के 2 पॉइंट्स छोटे छोटे हैं और बिल्कुल ही ईजी से हैं। देखो ये क्या है, अगर कोई नेगेटिव नंबर है, h और i को साथ में समझाती हूँ, अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसका एक्सपोनेंट इवन है नंबर है तो हमेशा तुम्हारा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर उसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो तुम्हारा आंसर नेगेटिव आएगा। क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल से समझो। जैसे मान लो एक नेगेटिव नंबर मैंने लिया -2, यहाँ भी -2 लिया, यहाँ भी -2 लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ मैंने जो इसका एक्सपोनेंट लिया है वो एक इवन नंबर लिया है, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल होता है। 4, 6, 8, 10, 12, 16 कुछ भी ले सकते हो, इवन नंबर लिया।
तो इवन नंबर के केस में हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, भले से तुम्हारा नंबर नेगेटिव हो। इवन नंबर है इसका एक्सपोनेंट तो हमेशा आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर इसका एक्सपोनेंट ऑड नंबर है तो हमेशा आंसर नेगेटिव आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट हम करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी मिस्ट्री। अब देखो इसमें मिस्ट्री क्या है तुम्हें बताते हैं। अभी मैंने तुमसे ऊपर बोला था कि इस पॉइंट में ये बोला था मैंने कि जो a रेज टू द पावर 0 होता है वो 1 होता है, और a रेज टू द पावर -1 जो होता है वो 1/a होता है। तो क्या मैंने कह दिया और तुमने मान लिया? ऐसा कुछ क्यों माने हम आपकी बात मैम? देखो अभी मैं तुम्हें प्रूफ करके दिखाती हूँ। ये जो प्रूविंग है ना बहुत मज़ेदार होने वाली है कि a रेज टू द पावर 0 जो होता है वो 1 होता है, a रेज टू द पावर -1 1/a होता है। क्यों माने मैं आपकी बात? तो देखो क्या करना है तुम्हें। अगर मैं यहाँ पर ले लूँ 2 की पावर 5, चलो 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब क्या हुआ? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 को 5 टाइम्स लिखना है, मतलब लाइक दिस। 2 रेज टू द पावर 5 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 एंड 16 2 ज़ा 32। तो ये आ गया 32। ऑल राइट। अब 2 रेज टू द पावर 4 ये क्या होता है? ये होता है 16। 2 रेज टू द पावर 3 ये क्या होता है? ये होता है 8। 2 रेज टू द पावर 2 दिस इज 4। 2 रेज टू द पावर 1 दिस इज व्हाट? नंबर इटसेल्फ, अभी ऊपर सीखा है। एंड 2 रेज टू द पावर 0 होता है 1 के बराबर, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगी बिल्कुल ये होता है। चलो अभी प्रूफ करते हैं। देखो अगर तुम यहाँ पर नोटिस करो कि 5 है, 5 के बाद ये 4 आ गया, 4 के बाद ये 3 आ गया, 3 के बाद ये 2 आ गया, 2 के बाद ये 1 आ गया, मतलब मैं यहाँ से एक एक कम करती जा रही हूँ, 1 1 माइनस होता जा रहा है। तो एक एक्सपोनेंट अगर माइनस हो रहा है तो इधर डिफरेंस क्या हो रहा है ये देखो। एक एक्सपोनेंट माइनस होने पर आंसर में तुम्हारे क्या हो गया? ये 32 जो हो गया ये हाफ हो गया। अरे बाप रे, हाफ हो गया मतलब ये 2 से डिवाइड हो गया तो ये 16 हो गया। फिर से देखो 4 से 3 एक एक्सपोनेंट और कम हो गया, तो मैंने भी क्या किया? मैंने भी इसको हाफ कर दिया, 8 आ गया। अब 3 से 2 एक एक्सपोनेंट और कम हो गया, -1 हो गया, -1 हो गया, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो गया। 1 से 0 -1 फिर से हो गया, मतलब 2 से 1, और यहाँ पर फिर से डिवाइडेड बाय 2। तो कुछ नोटिस किया पैटर्न? एक एक्सपोनेंट कम होने पर ये क्या हो रहा है? 2 से डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है, डिवाइड होता जा रहा है। तो 2 की पावर 2 रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 होता है अगर, तो एक माइनस करेंगे 2 रेज टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। अब मैं आपकी बात मानूंगा या मानूंगी मैम? सही है ना? अब समझ में आया कि 2 रेज टू द पावर 0 1 होता क्यों है आखिर। अब 2 रेज टू द पावर जो -1 होता है वो 1/2 होता है। बिल्कुल होता है जी। तो ये देखो 0 से एक और कम करो, 0 से एक और -1 करोगे तो -1 ही आएगा भाई। नंबर सीरीज में आप 0 से जब इधर आओगे लेफ्ट साइड जाओगे तो माइनस आते हैं ना। तो इसी तरह यहाँ भी करो, इसको डिवाइड करो 2 से, इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 ही तो लिखेंगे। तो बताओ मज़ेदार था ना ये प्रूविंग? अब तो मैं समझ में आ गया होगा कि a की पावर 0, a रेज टू द पावर 0 को हम 1 क्यों कहते हैं, और a रेज टू द पावर -1 को हम 1/a क्यों कहते हैं। अब ये चीज़ें बहुत आराम से क्लियर हो गई होंगी। ये हो गया, और इसके बाद जो क्वेश्चंस रहेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और एक मैंने पॉइंट बताया था तुम लोग को, एक कॉमन मिस्टेक जो सारे बच्चे करते हैं। चलो इसको जल्दी से देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक है जो सारे बच्चे करते हैं। मिस्टेक जो तुमको नहीं करना है, लेकिन देखो होता क्या है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिखा 2 रेज टू द पावर 3,
तो 2 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या, 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। 4 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब क्या, 4 को हमें 3 बार लिखना है और फिर मल्टीप्लाई करना है। 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अब बच्चे गलती क्या कर देते हैं, वो 2 3 ज़ा 6 क्या कर देंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 लिख देंगे। ये मिस्टेक है भाई, ये तुम्हें नहीं करनी है। वो क्या करेंगे, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 12 लिख देंगे। तो ये सब मिस्टेक है जो तुम्हें नहीं करनी है। रेज़ टू दी पावर का मतलब है हमें उस नंबर को उतनी बार लिख करके मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लो मैंने कहा 7 रेज़ टू दी पावर 2, तो बताओ आंसर क्या आएगा, 7 इंटू 7 मतलब 49। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी मेरी बात। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था एक्सपोनेंट का, सारे कंसेप्ट मैंने इसमें बता दिए हैं। अब अगर तुम्हें किसी कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2A। आज हम लोगों ने क्लास 8th का एक्सपोनेंट चैप्टर देखा है। नेक्स्ट रहेगी एक्सरसाइज 2A जहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे। चलो तब तक के लिए बाय बाय।